हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सारे एग्ज़ाम से डेट खत्म हो चुके हैं एंड मैं अपने एग्ज़ाम से फ्री हो चुकी हूँ। ठीक है। एंड आप लोगों में से भी कईयों के एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुके होंगे, बिल्कुल फ्री हो चुके होंगे एग्ज़ाम वगैरह देके। एंड कई कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके अभी रहते हैं एग्ज़ाम, आने वाली शिफ्ट में होने वाले हैं, आने वाले दिनों में एग्ज़ाम होने वाले हैं। एंड कुछ तो ऐसे भी होंगे जिनके अभी तक एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो अगर आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया कि उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया गया है, कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, पेपर किस लेवल का था, वो सब चीज़ें बताई गई है। तो मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी, जाके वीडियो देख लेना। ठीक है। तो मेरा जो मैथ का एग्ज़ाम था वो था 18th को। ठीक है। एंड फिज़िक्स का था कल 20 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो मेरे पास फिज़िक्स की प्रेप करने के लिए सिर्फ एक ही दिन था, फिज़िक्स की रिवीजन करने के लिए। दैट्स वाई मैंने मैथ्स के लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाई अलग से। ठीक है। क्योंकि उसमें मेरे को एक दिन में अगर मैं वीडियो बनाती तो फिर मैं फिज़िक्स का नहीं पढ़ पाती। ठीक है। सो दैट्स वाई तो आज ही मैं अपने दोनों एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस आज वाली वीडियो में ही शेयर करने वाली हूँ। ठीक है। सो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स के एग्ज़ाम के। ठीक है। जो कि मेरा 18th को था फर्स्ट शिफ्ट में। तो पेपर है वो ओवरऑल लाइक मॉडरेट लेवल का है, ना ही बिल्कुल इजी दिया गया है, ना ही बिल्कुल हार्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं। ठीक है। तो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था। लाइक हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिफ्रेंशिएशन, डिटर्मिनेंट से, मैट्रिक्स से, एलपी से, लाइक हर चैप्टर से। एलपी से लाइक एक क्वेश्चन मेरे को याद है ऐसा आया हुआ था, मतलब 2-3 क्वेश्चन थे वो सेम ही ऐसे ही आए हुए थे कि तुम्हें 2 पॉइंट दे दिए गए हैं और दोनों पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है। तो उस पर पी और जो क्यू है वो आपस में कैसे रिलेट करेंगे, ये क्वेश्चन था। शायद 2 क्वेश्चन मेरे ऐसे ही पूछे गए थे। ठीक है। एंड जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ से ऑर्डर एंड डिग्री पूछी गई है, तुम्हें इक्वेशन दे दी गई तो तुम्हें बताना है कि इसमें ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी। या फिर क्वेश्चन में दे दिया कि इन 4 ऑप्शन में से चूज़ करो जिसका ऑर्डर सेकंड है एंड डिग्री 1 है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब ओवरऑल मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम आ रहे हैं। ठीक है। अगर अच्छे से आपने पढ़ा है तो यू कैन स्कोर आई थिंक 250 आउट ऑफ 250 भी ईजिली। बट उसके लिए पढ़ाई करनी होगी एंड अभी तक तो आपके पास काफ़ी टाइम था तो सबने पढ़ ही लिया होगा अच्छे से। तो मैं बस एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ कि कैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं जिनके अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। एंड मैं आप लोगों को एक टीचर रिकमेंड करती हूँ, शशांक सर, और चैनल है दृष्टि COET के नाम से। ठीक है। तो वो मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लाइक तुम देखोगे कि जो वो क्वेश्चन जो करवाते हैं ना एज इट इज़ वही उनके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। बट मेरा एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं गया। ठीक है। मैं इतना नहीं, मतलब मैंने इतना मैथ का पढ़ा नहीं, मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी मैथ्स की, तो इतनी अच्छी मेरी प्रेप नहीं थी। ठीक है। तो मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है, बट मैं ज्ञान दे देती हूँ तुम्हें। ठीक है। कि आने वाले शिफ्ट में जिनके होने वाले हैं आने वाले दिनों में तो वो अच्छा कर पाए। ठीक है। तो हर चैप्टर से पेपर आ रहे हैं एंड मॉडरेट लेवल का आपका एग्ज़ाम आ रहा है। कुछ ऐसा हार्ड वगैरह चीज़ें नहीं पूछी जा रही कि तुम कर ही नहीं पाओगे। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि हमारे पास ओनली 1 आवर होता है एंड हमें 50 क्वेश्चंस उसमें करने होते हैं। तो मैथ का तो सोल्विंग का ही होता है, तो उसमें तो लाइक काफ़ी टाइम चला जाता है। तो हमें ध्यान रखना है 1 मिनट में एक क्वेश्चन को बस 1 ही मिनट देनी है। ठीक है। बट वो तो आपने मूक्स वगैरह लगाए हुए होंगे, आपने प्रैक्टिस की होगी टाइम मैनेजमेंट की, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे सा जाएगा। ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ही लाइक मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम है। बट पैनिक नहीं करना है तुम्हें कि टाइम कम है या फिर हो नहीं रहे क्वेश्चन। तो एक ही प्रॉब्लम है कि तुम पैनिक कर जाओगे ना तो तुम्हें क्वेश्चन आते हुए भी तुम भूल जाओगे। ठीक है। ऐसा ही सेम मेरे साथ हुआ फिज़िक्स के एग्ज़ाम में। मैं तुम्हें आगे बताऊंगी तो मैं फिज़िक्स का एग्ज़ाम का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो ठीक है। तो मैथ्स का यही था, हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडरेट लेवल के ही पूछे जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट चलते आगे। अब करते हैं बात फिज़िक्स के एग्ज़ाम की। फिज़िक्स के एग्ज़ाम में मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे भी है, कुछ टॉपिक कि क्या क्या पूछे गए हैं। तो फिज़िक्स के में मैंने ओनली अटैम्प्ट किए 32 क्वेश्चन। ठीक है। तुम देखो 50 में से 32 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। क्यों? मैंने एक मिस्टेक कर दी कि मैंने कुछ क्वेश्चंस को लाइक 2-3 मिनट दे दिए एंड हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है जिसमें हमें 50 क्वेश्चन करने होते हैं। तो उसके कारण से मेरा जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाया। ठीक है। मतलब 2-3 मिनट दे दिए मैंने एक क्वेश्चन में एंड वो क्वेश्चन हुए भी नहीं मेरे से।
तो मेरी वाली मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन को बस 1 ही मिनट दो। अगर आपके 1 मिनट से ज़्यादा अगर लग रहे हैं किसी क्वेश्चन में, तो उसको स्किप कर दो एंड आगे बढ़ जाओ, आगे वाले क्वेश्चन करो। क्या पता आगे वाले क्वेश्चन ईज़ी हो, जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हो, एंड तुम उन क्वेश्चन में टाइम लगा दो जो तुम्हें आ ही नहीं रहे हैं, तुमने ज़्यादा टाइम दिया फिर भी तुम्हें सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो तुम लास्ट के जो क्वेश्चन क्या पता ईज़ी हो, तुम वो स्किप कर दो, ठीक है। तो उसमें तो मार्क्स पहले जा ही रहे हैं, तुमने जो इजी क्वेश्चन जो लास्ट में क्या पता है, तो तुम वो भी छोड़ दो, क्योंकि सब पूरा पेपर तो ऐसा होगा नहीं कि तुम्हें कुछ ही भी नहीं आता है। तो आगे वाले क्वेश्चन तुम्हें आते हो, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट देनी है। अगर उससे ज़्यादा लग रही है तो उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। एक बार सारा पेपर आपका हो जाएगा, 50 के 50 आप देख लोगे, जो आपको आते हैं उनके ऑप्शन आप टिक कर दोगे। उसके बाद जो टाइम आपके पास बचेगा, तो उसमें जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए थे, जो टाइम पहले ले रहे थे, तो जो आपने छोड़े थे क्वेश्चन, फिर आप उनको भी टाइम दे सकते हो। तो जिससे आपका क्या होगा कि जो आपको आते थे आपने वो भी कर लिए, एंड जो नहीं आते थे उनको भी देख लिया। तो क्या पहले आपने जितने क्वेश्चन करने, उसके बाद आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाए, एंड जितने क्वेश्चन रहते हैं कि आप तो उन्हें आप अच्छे से कर पाओ। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है, हमें अच्छे से आते होते हैं कॉन्सेप्ट, बट एग्ज़ाम में जो टाइम होता है, टाइम चलता रहता है कि एक एक मिनट हमारी कम हो रही है, उस वजह से हम पैनिक कर जाते हैं, जिससे हम लाइक कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, एंड हम उतना अच्छे से अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाते। तो उसके लिए तो आपको पहले से ही अपनी मॉक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, लाइक अभी भी 10 दिन रहते हैं जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो यार जिनके भी अभी आने वाले शिफ्ट में होने वाले हैं, तो अपनी अच्छे से प्रैप करके जाओ, ठीक है। मेरा तो हो गया फिज़िक्स का जैसा हुआ, बट आप लोग अच्छे से कर सकते हो, बस पैनिक नहीं करना है आपको, ठीक है। एंड अच्छा ही होगा, अच्छा स्कोर आएगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं बता देती हूँ, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे भी हैं कि मतलब कुछ टॉपिक्स ज़्यादा मेरे को ध्यान नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं कर ही नहीं पाई, मैंने ज़्यादा किए ही नहीं हैं, मैंने भाई किए ही 32 है, तो मैं क्या ही बताऊँ तुम लोगों को। एंड वहाँ पे मेरे को क्वेश्चन आते थे, बट मैं चाहती, मेरे को थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो मैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से सारे करके आती। मोस्टली मेरे को क्वेश्चन ऐसा था कि मेरे को आते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मेरे को 50 आते, बट 40+ मेरे को क्वेश्चन आते थे। बट पैनिक कर गई मैं, ऊपर से मेरा ये हो गया है, मैं कॉन्सेप्ट भूलती गई, ठीक है, पैनिक के चक्कर में कि क्या होगा इसमें, क्या होगा। सो ये सीन मेरे साथ हुआ, तो आप लोगों के साथ ना हो। तो आप लोग को पैनिक नहीं करना है, अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना है, ठीक है। जो नहीं आए उसको एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट दो, नहीं आए तो स्किप करो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो भी मैं बताती हूँ, देखो एक तो लास्ट चैप्टर से सेमीकंडक्टर फेवरेट क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें इनपुट वोल्टेज दे दी, ठीक है, सॉरी इनपुट फ्रीक्वेंसी दे दी, ठीक है, 50 हर्ट्ज। तो हमें दे दिया जाएगा या तो फुल वेव रेक्टिफायर है या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो बताओ कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन था, तुम्हें सर्किट दे रखा है, उसमें फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस दोनों है। तो तुम्हें बताना है कि करंट कितना फ्लो होगा इसमें, ठीक है। एंड तुम्हें बैटरी भी लगा के दे रखे हैं, तो रिवर्स बायस में तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ओनली फॉरवर्ड बायस में करेगा। तो तुम एक में करंट जा ही नहीं रहा, बस एक में जा रहा है, तुम क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के तुम सोल्व कर सकते हो इजीली। एक फर्स्ट चैप्टर से था, कूलम्ब लॉ का ही क्वेश्चन था। तो कूलम्ब लॉ वाले में क्या पूछा गया है कि तुम्हें प्रोटॉन प्रोटॉन का दे दिया, रिपल्सन होगा इनके बीच में, तो ये इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। एंड उनके बीच की जो डिस्टेंस था वो था 1 सेंटीमीटर। अब तुम्हें बताना है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन होगा उसमें कितना फोर्स लगेगा, और उनके बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो कूलम्ब लॉ से ही क्वेश्चन था, तुम इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज से, ठीक है। तुम्हें एक अननोन रेजिस्टेंस था, वो फाइंड आउट करना था, तो P/Q = R/S लगा के वो क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट था मतलब डायमेंशन फॉर्मूले भी पूछे गए थे, तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट का एंड EMF का, मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूले बताने थे। मोबिलिटी की SI यूनिट पूछी गई थी। न्यूक्लियर फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की तुम्हें 4 ऑप्शन दे देगा, मतलब या तो एक कोई गलत होगा, बाकी 3 ठीक होंगे। तो ABC, BC, या फिर मतलब क्या ठीक होगा, AD। तो ऐसे ऑप्शन तो ये आपको बताइए। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई थी। एंड एक कैपेसिटेंस से क्वेश्चन था, वो होता है ना, बैटरी कनेक्ट कर दी है फिर डिसकनेक्ट कर दी, तो कैपेसिटेंस पे, चार्ज पे एंड V।
जो हमारी है वोल्टेज उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट था एक क्वेश्चन उससे, जो हमारा चैप्टर है वेब ऑप्टिक्स, वहाँ पे पाथ डिफरेंस वगैरह कुछ निकालने का था, मतलब तो ओवरऑल ना फॉर्मूला बेस्ड और या फिर थ्योरी ही पूछी गई है क्वेश्चन में, तो एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल के ही आ रहे हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं अच्छा स्कोर, ठीक है। सो मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट, जिनके भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में होने वाले हैं। एक बार आप लोग फॉर्मूले अच्छे से सब रट के जाने हैं, ठीक है, और थ्योरी एक बार रिवाइज। एक क्वेश्चन था वो बामर सीरीज से पूछा गया था कि उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ निकालो एंड मिनिमम वेवलेंथ निकालो एंड दोनों का रेशियो क्या आएगा वो बताना था, ठीक है। एंड किसी में करंट निकालना था, किसी क्वेश्चन में करंट फाइंड आउट करो, लाइक आपको सर्किट दे दिया, ठीक है। तो मतलब इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आई होप कि आप अपने ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाओ, एंड मेरे लिए भी प्रे करना कि मेरे को भी DU में कॉलेज मिल जाए अच्छा खासा, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, एंड अच्छे से एग्ज़ाम देना, अच्छे से प्रेप करो, अच्छा स्कोर करो, अच्छे कॉलेज में जाओ।